अपने से आगे बढ़ते हैं और वित्त मंत्री ने मखाने के लिए आज बड़े ऐलान किए। मखाना को बढ़ावा देने के लिए सरकार बकायदा इसके लिए बोर्ड बनाएगी। आइए सुनते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर क्या कहा। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के आशीष राजगौर हैं। आशीष जी, आपसे पहले जब भी बात हुई है मखाने की हुई है और आप हमें लगातार बताते रहे हैं कि मांग बढ़ रही है, भाव भी बढ़ रहे हैं और अब तो वित्त मंत्री ने भी कहा है कि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसके लिए मखाना बोर्ड बना दिया गया है। आपसे यही जानना चाहेंगे इसके मायने क्या हैं और एज ऑफ नाउ भारतीय बाजार कितने बड़े हैं मखाने के लिहाज से और मखाने के प्राइसेस क्या चल रहे हैं? पहले तो नमस्कार मनीषा जी, मखाने के बारे में इंटरनेशनल चैनल पे बात करने के लिए। और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को कि उन्होंने मखाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है। और मखाने की बात आई तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिन ब दिन यहाँ पर मखाने की मांग बढ़ती जा रही है। जैसे कि मोदी जी ने हमारे कच्छ के लिए कुछ अच्छा किया और कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा का विजन लाया, वैसे ही आज वो बिहार के लिए भी मखाने की इतनी बड़ी सौगात लाए तो बिहार का भी विकास आने वाले समय में बहुत ही सुनहरा दिख रहा है मुझे। बड़ा बाजार है भारत में मखाने का। जी हाँ, मखाने की बात करिए तो आज लगभग 25,000 टन के करीब, उससे भी ज्यादा के करीब का प्रोडक्शन है। और मखाना एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है अभी फिलहाल। यहाँ के यूके है, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहां पर मखानों की मांग बहुत बढ़ रही है और वहां पर विदेशों में मखाना 8,000 से 10,000 के करीब किलो में बिक रहा है मैम। और भारतीय बाजारों में इसके क्या प्राइसेस हैं? मैम, भारतीय बाजारों में फिलहाल तेजी की लहर दौड़ चुकी है। आप हर दिवाली में आते हैं मखाना यहाँ पे कवर करने के लिए, तब मैं पहले से आपको बताता हूँ कि मखाना अब किराने की वस्तु नहीं रही है, मखाना अब ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आ गया है। तो रिटेल में उसके भाव 2,000 से लेकर 2,500 रुपए तक है मैम। तो आशीष, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय बाजारों में मखाने के भाव 2,000 से 2,500 हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 8 से 10,000 रुपए प्रति किलो हैं। यस मैम। और निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि वो बोर्ड का गठन करेंगे तो उससे प्रोडक्शन और बढ़ेगा, मांग भी बढ़ रही है। तो आने वाले कुछ सालों के बाद अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो मुझे लगता है कि भाव स्टेबल होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल 1 से 2 साल तक भाव बढ़ने की उम्मीद है मैम। आशीष, जैसे आपने कहा कि पिछले कई सालों में हमने इसे एक सुपर फूड बनते हुए देखा है, डिमांड लगातार यहाँ पर बढ़ती रही है। एक्चुअली अगर पिछले 10-15 सालों में देखें तो मांग ओनली ऊपर की तरफ यहाँ पर गई है, लेकिन अगर पिछले 4-5 साल में देखें तो यहाँ पर भी आप कहेंगे कि मांग अच्छी खासी जोरदार बढ़ी है हर साल। जी हाँ, हम लोग ने जब से मखाना शुरू किया है, लगभग 5 से 6 साल हुआ हम लोग मखाने के बिजनेस में एंटर किए। तभी मखाने के भाव सिर्फ 800 रुपए थे और वो टाइम पे ज्यादातर मखाना आप देखते हैं कि माँ वैष्णो देवी के वहां पे प्रसाद में दिए जाते थे। लेकिन अब अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है, सारे डॉक्टर हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर हैं, सब वो मखाने की इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मखाने के दाम बहुत और बढ़ने की उम्मीद है मैम। आशीष जी, आपने कहा 800 रुपए के भाव थे, ये कब थे 800 रुपए पर किलो के भाव? 6 से 7 साल पहले मखाना सिर्फ 800 से 1,000 रुपए में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल रही थी, जिसके आज के दाम 1,800 से 2,000 रुपए हो गए। यानी 4 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ डिमांड। आशीष जी, आगे जाते हुए अब क्या सेंस है, क्योंकि बोर्ड का गठन तो यहाँ पर कर लिया गया है और बिहार ऑफ कोर्स 80 से 90% जो मखाना है भारत का वो यहाँ से बिहार से निकल के आता है। किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पर बनते हुए देखते हैं और आप कहेंगे आगे जाकर यहाँ पर मांग और तेजी से बढ़ सकती है? मांग डे बाय डे, लाइफ टाइम तक मखाने की डिमांड कम होने वाली नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि बोर्ड की वजह से हमारा प्रोडक्शन बिहार के अंदर जो 90% ऑल ओवर वर्ल्ड में 90% बिहार से आता है, भारत से आता है, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। अब ये बोर्ड का गठन होने से क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट अगर 2-3 सालों में डबल होता है तो भारत के लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी। उससे सरकार को भी टैक्सेशन का फायदा होगा, इंपोर्ट भी हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटी से भी सरकार को भी फायदा होगा।
और ज्यादातर फायदा जो होगा वो हमारे भारत के किसानों को और भारत के व्यापारियों को होगा। जी हाँ, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज कहा भी कि एफपीओ के द्वारा यहाँ पर किसानों को एक साथ लेके आया जाएगा, उनका गठन किया जाएगा और प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इन सब के ऊपर सरकार यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो इन सबको यहाँ पर मुहैया भी कराएगी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, मखाने पर चर्चा करने के लिए, जहाँ पर वित्त मंत्री ने आज काफ़ी बड़ा ऐलान यहाँ पर किया एक बोर्ड बनाने का और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराने का भी। पहले इसी के साथ